राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री वृंदावन धाम की जय, हमारे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय। आज अधिक माह की पद्मनी एकादशी का दिन है। आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशेष है। आज से बहुत श्री भक्तों ने व्रत रखा होगा एकादशी का, पर जो राधा वल्लभ संप्रदाय से है उन्होंने व्रत नहीं रखा, क्योंकि इस संप्रदाय में व्रत नहीं माना जाता एकादशी का। आज मैंने अपने श्री भगवान को 7 बजे के करीब जागृत कर दिया था। जागृत करने के बाद मैं 15-20 मिनट तक रुकती हूँ, तब जब तक मैं अपने घर का सारा काम समाप्त कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपने श्री भगवान को स्नान की प्रक्रिया शुरू कर देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब मेरे भगवान का स्नान हो रहा है। इसके पश्चात मैं उनको आज बहुत सुंदर वस्त्र धारण करवाऊंगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी श्री जी का हार श्रृंगार करूंगी, उसके पश्चात ही लालजू का करूंगी, क्योंकि मेरी श्री जी तो बहुत भोली और बहुत आराम से प्यार से तैयार होती है। वस्त्र तो मैंने धारण करवा दिए हैं। इसके पश्चात मैं इनको कानों के कुंडल पहनाती हूँ, हार श्रृंगार करती हूँ इनका। ये जो समय होता है जिस समय मैं अपने भगवान को तैयार करती हूँ, उनको श्रृंगार करती हूँ, ये समय मेरे लिए परम सुख होता है। ये कोई आम बात नहीं है कि हम ऐसे ही नहीं अपनी श्री जी की सेवा कर लेते। ये हमारी श्री जी चाहती है तब ही हम सेवा करते हैं। उसके बाद मैं उनके हाथों में कंगन धारण करवाती हूँ, बिंदियाँ, उनके प्यारे सुंदर केश और चंद्रकला, जिसे हम चंद्रिका भी कहती हैं, ये सब कुछ धारण करवाती हूँ। और इसके बाद जब मेरी श्री जी पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो आप देखोगे कि कितनी सुंदर लगती है। ये जो आप चंद्रिका देख रहे हैं, ये मैं वृंदावन से लेकर आई थी। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अब देखिए मेरी श्री जी के श्रृंगार का दर्शन पाइए, कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। ऐसे लग रही है कि ये साक्षात ही बैठे हो। और आप सब भी श्री जी की जय करते रहिए। मेरी श्री जी का श्रृंगार तो हो गया। इसके बाद है बारी मेरे लालजू की। अब मेरे लालजू का श्रृंगार होगा। इनके श्रृंगार में मुझे थोड़ा सा समय अधिक लगता है श्री जी के बदले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नटखट है, बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं। इनकी लीला तो हर समय चलती रहती है और मैं चाहती भी हूँ कि मेरे प्रिय लालजू हर समय लीला करते रहे। इनकी लीला ही हमें होने का एहसास दिलाती है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लीला करते हैं। जब मेरे पास मेरे लालजू और मेरी श्री जी की सेवा नहीं थी तो तब मैं बहुत ज़्यादा तरसती थी कि मुझे भी मेरे लालजू और प्रिया की सेवा मिले। और जब मैं लोगों से सुनती थी कि ये ऐसी लीला करते हैं, ये ऐसे नटखट है, ये सब कुछ करते हैं, तो मुझे दिल में बहुत खुशी होती थी। और मैं अब चाह भी अपने प्रभु के आगे प्रकट करती थी कि प्रभु आप मुझे ये सेवा दीजिए। तो मेरे प्रभु ने मेरी पुकार सुनी और मुझे श्री सेवा दे दी। अब आप दर्शन कर रहे हैं मेरे लालजू के श्रृंगार के। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कानों की कुंडल, हाथों के कंगन पहना दिए हैं। अब मैं पहना रही हूँ माला। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने प्रिय लालजू का श्रृंगार सेम ही करूं, क्योंकि जब मैं सेम करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अब मैंने माला भी धारण करवा दी है और ये माला सेम ही है जो मैंने श्री जी को धारण करवाई है। और अब तो इनके नखरे हो गए हैं शुरू। मेरी श्री जी ने तो एक ही बार में बिंदी लगा ली थी, आपने दर्शन किए ही है ना। अब बारी है लालजू की और अब इनके नखरे हो गए हैं शुरू। तो अब मेरा 3rd अटेम्प्ट है कि मैं इनकी बिंदी लगा रही हूँ और ये लगाने ही नहीं दे रहे हैं, ये लगा ही नहीं रहे हैं। एक बिंदी तो मेरे ऐसे ही गायब होगी, मतलब कि गिर गई, तो मुझे पता ही नहीं लगा वो कहाँ पर है। मैंने ढूंढने की कोशिश भी की पर मुझे नहीं मिली। और अब ये 4th अटेम्प्ट था कि ये बिंदी नहीं लगा रहे थे। और 5th अटेम्प्ट में फाइनली इन्होंने लगा दी, क्योंकि मैंने बिंदी चेंज की थी, वो सेम नहीं थी। मैंने 3 बार चेंज की है, तो मुझे यही लग रहा था कि इन्होंने शायद वो वाली नहीं लगानी होगी, तो ये वाली धारण करवाई मैंने और मेरे लालजू ने धारण कर ली। और अब बारी है इनके प्यारे केश की, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनके घुंघराले केश इन पर बहुत फपते हैं। और अब हार श्रृंगार हो ही गया ऑलमोस्ट। और अब बारी है पगड़ी की। अब देखिए अच्छे से पगड़ी भी नहीं पहन रही है। इनकी पगड़ी भी मुझे 3 से 4 बार ही सेट करनी पड़ती है, तब ही ये सेट होती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और अब बारी है बांसुरी की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बांसुरी मेरे प्रियालाल को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब पूरी तरह श्रृंगार हो चुका है मेरे लालजू का। पर मैं सही बताऊँ तो मेरी श्री जी ज़्यादा फपती है और लालजू भी फपते हैं, पर श्री जी ज़्यादा। और अब बारी है इत्र की।
अब इत्र सेवा होगी इनकी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ऐसे भी इत्र लगा देती हूँ और एक तरह और लगाती हूँ कि मैं अपने हाथों पे लगाकर अपनी श्री जी के वस्त्रों पर अच्छी तरह से करवा देती हूँ। पर ऐसे भी लगा सकते हैं आप, जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे आप धारण करवाएं। वैसे तो हमारे प्रियालाल जो ही परम सुगंध है, पर फिर भी हमने ये सेवा करनी होती है। अब सारी सेवा हो चुकी है, स्नान आदि से लेकर हार श्रृंगार तक। अब बारी मैं आपको दर्शन करवाती हूँ अच्छे से। और देखिए मेरे प्रियालाल जो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इनको मैं कॉटन के ड्रेसेस से पहनाती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, जिनसे इनको सुख मिले मैं वो ही करती हूँ। अब देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बस दिल करता है कि इनको निहारी जाओ, निहारी जाओ। इनसे ही मेरा दिन बन जाता है। और इसके बाद है बलैया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मेरे प्रियालाल जी को किसी की भी नज़र ना लगे। और अब मैं पूरा सामान समेटूंगी, जितना भी इनका हार श्रृंगार का सामान है बहुत ज़्यादा है, तो मैं वो एक पूरा बॉक्स लगाया हुआ है ताकि एक ही में सब कुछ मैं डाल सकूं अच्छे से। पर ये भी अब छोटा पड़ रहा है, मुझे कुछ बड़ा लेना होगा। जल्दी ही मैं न्यू कलेक्शन भी लेकर आऊँगी इनके श्रृंगार की। और अब बारी है सबसे प्यारी सेवा जो है नाम सेवा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी श्री जी का नाम है श्री राधा और इनकी सेवा भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका भी मैंने 2 से 3 व्लॉग ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आपने देख सकते हैं कि ये सेवा कैसे करनी चाहिए, इसके नियम क्या है। तो मैंने अच्छे से सबसे पहले अपने नाम सेवा को स्नान करवा दिया था। उसके बाद मैं इत्र सेवा करती हूँ, फिर आएगी चंदन सेवा। चंदन आप जौन सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं, लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन, आप कोई भी चंदन यूज़ कर सकते हैं। चंदन हमें हमारी श्री जी को, हमारे प्रियालाल जी को ठंडक पहुंचाता है, इसलिए मैं अपनी श्री जी के नाम पे हमेशा चंदन सेवा ज़रूर करती हूँ। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि जिनके पास राधा नाम सेवा है या हरिवंश नाम सेवा है, वो सभी हर रोज़ नित्य एक रख लीजिए कि इनकी चंदन सेवा ज़रूर करनी है। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं या हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अगर आप अपने प्रियालाल को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, हम नहीं भी लेकर जा सकते, तो राधा नाम सेवा तो लेकर जा सकते हैं। जो भी हमारे प्रियालाल जी की सेवा होती है वो हम राधा नाम सेवा पर कर सकते हैं, तो वो भी स्वीकार मानी जाएगी। सारी सेवा होगी, इसके पश्चात इनको मैं स्थापित कर देती हूँ, उनको विराजित कर देती हूँ। और जो चंदन बचता है वो मैं अपने मस्तक पर लगाती हूँ, कंठ पे लगाती हूँ और अपने कानों में लगाती हूँ। मेरे पास अभी ब्रजरज नहीं है, पर मैं जब भी वृंदावन जाऊँगी ब्रजरज जरूर लेकर आऊँगी, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव भगवान के कथन है कि ब्रजरज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका थोड़ा सा सेवन करना, अपने मस्तक पर लगाना, अपने कंठ पे लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि हमारे जब हम अपने मस्तक कंठ पे लगाते हैं तो हमारे वृंदावन आसपास रहता है। इसके पश्चात है आरती की और धूप की। अब मैं करूँगी धूप आरती सेवा। मैं आरती लगाती हूँ श्याम सुंदर की। आप कौन सी आरती लगाते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। अभी मेरे पास मेरे सदगुरुदेव भगवान का चित्रपट नहीं है, पर जब श्री जी की कृपा होगी मेरे पास ज़रूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आरती के पश्चात इनके दर्शन और भी खूब सुंदर माने जाते हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं मेरे भगवान। मुझे इनको निहारना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा दिल बस यही करता है कि मैं इनको निहारी जाऊँ, इनको देखी जाऊँ। इतने में मैं खुश हो जाती हूँ, मेरे प्रियालाल भी खुश हो जाते हैं। और अब बारी है भोग की। मैंने भोग तैयार कर दिया था। मैं डेली इनको दही का भोग ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रियालाल जी को दही बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरी बात, गर्मी में दही खाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये ठंडा है। इसीलिए मैं अपने भगवान को, अपने शिव भगवान को दही का भोग ज़रूर पवाती हूँ। एक समय तो ज़रूर पवाना ही चाहिए, इसलिए मैं सुबह डेली इनको दही का भोग ज़रूर पवाती हूँ। भोग पवाने के पश्चात इनके पास आप 15 से 20 मिनट ज़रूर रखें। इनके पास जल झारी ज़रूर रखिएगा। जब 15 से 20 मिनट हो जाएंगे तब आप भोग की थाली ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने भगवान को जल पवाएं, उसके बाद ही आप अपने थाली ले सकते हैं और भोग आप खुद पा सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने शिव भगवान को याद करती हूँ, उसके बाद ही भोग पाती हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है, इसीलिए सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और श्री जी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। तो इसी के साथ गाइज मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरि बोल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान की जय।